डेवलपर। इंडस्ट्री में मुझे अराउंड 8+ इयर्स हो चुके हैं काम करते हुए। तो मोस्टली मैंने फ्रीलांसिंग ज़्यादा की हुई है, जॉब्स बहुत कम की हुई है, लेकिन आजकल मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो डिप्टी हेड ऑफ डेवलपमेंट एट मिकाइल्स में हूँ। ठीक है, चलिए जी, चले आगे चलते हैं। अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम स्टार्ट करते हैं किससे? HTML से। दीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम यूज करेंगे VS कोड। VS कोड जी जनाब। तो HTML से बात करेंगे, तो मैं शुरू से चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि HTML से ही चलना है। तो जनाब, मैं एक फाइल बनाई है, सबको फाइल बनाना आती होगी। जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ आपसे कि इमेजेस का एक्सटेंशन क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, तो आपको सबको पता होगा .png, .jpeg, .gif। उसी तरीके से मैं पूछूं कि म्यूजिक फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है, तो आपको पता होगा MP3। उसी तरीके से जब मैं HTML की बात करूंगा, तो HTML का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? .html। परफेक्ट। तो हमें अब करना है .html वाला काम। ठीक है, चलिए .html करते हैं। एक मिनट दीजिएगा बस मुझे। तो हमने दे दिया फाइल का कोई भी नाम, यहाँ से लेके फाइल बनती है, सबको पता होगा होपफुली जो VS कोड यूज कर रहे हैं। फाइल का नाम मैंने अभी यहाँ पे दे दिया index.html। तो एक्सटेंशन देना जरूरी है, तो मैंने .html दे दिया। ठीक है, अब HTML हम यूज क्यों करते हैं? पहला सवाल, HTML हम यूज क्यों करते हैं भाई, कोई बताएगा मुझे? टू मेक स्ट्रक्चर सही है, फ्रंट एंड के लिए बिल्कुल सही है। ब्राउजर लैंग्वेज है, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज, परफेक्ट। देखिए, अगर मुझे ब्राउजर को कोई चीज समझानी है, यानी जो आप वेबसाइट्स देखते हैं, वॉट एवर, कोई भी वेबसाइट देखते हैं, ABCXYZ, तो वो सारी आप ब्राउजर पे देखते हैं। तो ब्राउजर को कुछ समझाने के लिए कि ब्राउजर में मुझे क्या शो करना है, वो मदद हमारी कौन करता है? कोई एक लैंग्वेज मदद देगी, तो वो लैंग्वेज है हमारे पास HTML। ठीक है, अब सवाल बहुत, यहाँ पे एक दो चीजें आई हैं तो मैं पूछ लेता हूँ। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड कोई आइडिया है? क्लाइंट साइड लैंग्वेज, क्लाइंट साइड इक्वल्स टू फ्रंट एंड, बिल्कुल नहीं है। सर्वर इक्वल्स टू बैक एंड। ठीक है, क्लाइंट साइड इक्वल्स टू फ्रंट एंड, सर्वर साइड इक्वल्स टू बैक एंड, बिल्कुल परफेक्ट है। अब मुझे ये बताएं, व्हाट इज क्लाइंट साइड और व्हाट इज बैक एंड या सर्वर साइड? अब देखें जरा, ये देखें, इसको सिंपल से अल्फाजों में समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये जो आपको मेरी स्क्रीन पे पेज नजर आ रहा है, गूगल का सबको नजर आ रहा होगा होपफुली पेज, और ये ऑलमोस्ट सब यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपको सामने चीजें नजर आ रही हैं, ये आपकी क्लाइंट साइड है, क्योंकि आप क्लाइंट है, आप देख सकते हैं ये सारी चीजें। तो ये क्लाइंट साइड है जो आपके एक्सेसिबल है, ये सारी चीजें। और ये देखें, ये क्लाइंट साइड चल किसके अंदर रही है एक्चुअली, अगर आप गौर से देखें तो ये किसी ना किसी ब्राउजर में चल रही है। परफेक्ट। अब जरा गौर से देखें, इसमें पता है अब सर्वर साइड क्या है इसके अंदर, वो देखते हैं। ठीक है, अब सर्वर साइड ये है कि यहाँ पे मैं आया हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, और सर्च करने के बाद जब मैं इसको एंटर करता हूँ, यानी यूजर ने इनपुट दिया, यानी क्लाइंट ने इनपुट दिया याहू, और जैसे ही वो इसको एंटर करता है, तो ये एक रिक्वेस्ट जाती है कहाँ पे?
सर्वर पे, ये एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे और सर्वर इसको परफॉर्म करेगा इसके रिक्वेस्ट के मुकाबले, यानी याहू है तो याहू का कुछ भी डेटा लेके आएगा और वो डेटा लाके वापस आपको फ्रंट एंड पे शो कर दे, जैसे ये हमने अभी यहाँ पे शो करवा दिया। तो ये एक सिंपल सा इसका समझ है साइकिल है। फ्रंट एंड जो आपको ब्राउजर में नजर आ रहा है, बैक एंड जो आपको एक्चुअली नजर नहीं आ रहा लेकिन वो आपके लिए काम जरूर कर रहा है, ठीक है। लाइक हमारे गूगल के केस में, गूगल के केस में क्या था, फ्रंट एंड हमारे पास मौजूद था, हमने एक कुछ कीवर्ड सर्च किया, वो सर्च सर्वर पे गया और उसके बिहाफ में कोई रिजल्ट्स आया और वो रिजल्ट हमारे सामने यहाँ पे शो हो गया सारे के सारे। सिंपल वर्ड में क्लाइंट और सर्वर है। अब बताइए कि क्लाइंट पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस चल सकती है। पहली बात, HTML क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, ठीक है। HTML जावास्क्रिप्ट PHP, नहीं PHP तो सर्वर साइड है, ठीक है। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, jQuery नहीं कहते हम, जावास्क्रिप्ट कहते हैं। हम आते हैं रिएक्ट पे भी आते हैं, एक मिनट दीजिएगा, रिएक्ट पे भी आते हैं, पहले ये थोड़ा क्लियर हो जाए। अच्छा मुझे बताएं कि अब क्लियर, आप अपने माइंड में एक चीज क्लियर रखिए कि क्लाइंट साइड पे तीन चीजें चलती है, क्या क्या, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, तीन चीजें चलती हैं, ठीक है। अभी तक ये चल रही है। अब मैं अगर आपसे थोड़ी अभी छोड़ देना, अब देखें बहुत सी चीजें बहुत सी आगे के लिए जैसे टाइप स्क्रिप्ट है या अभी और बहुत सारे, इसलिए क्योंकि अभी क्लास में डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी और दूसरों जिनको नहीं पता होगा उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी हम जो फोकस करके चल रहे हैं वो चलते हैं, क्लास के एंड में अगर ना मैं हम करते हैं फिर ये एक छोटा सा, ठीक है। अच्छा अब हमने एक चीज देख ली कि क्लाइंट साइड पे तीन चीजें चलती हैं, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट एज एक्सपेक्टेड। अच्छा हम लोग यूज करेंगे आई एडिटर, हम जो यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, VS Code, ठीक है। ये फ्री है और डाउनलोड करने में बहुत लाइट है, ठीक है, सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो एक चीज क्लियर हमने कर ली कि हमारे पास तीन चीजें चलती हैं, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, क्लियर हो गया। अभी हम HTML थोड़ी देर में देखेंगे कि HTML क्या है, थोड़ी देर के बाद जावा CSS और उसके बाद पहले जो थी जावास्क्रिप्ट वो थी ब्राउजर की हद तक महदूद, सही। अच्छा देखिए ये आपके जो सवालात है ना रिगार्डिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो हम या तो लास्ट में करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि क्लास के बीच में मजा नहीं आ रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों के इस टाइप के सवाल आ रहे हैं, तो ये हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो अब जावास्क्रिप्ट की बात करें तो पहले तो जावास्क्रिप्ट की महदूद सिर्फ ब्राउजर की हद तक, लेकिन आगे कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि अब जावास्क्रिप्ट जो है वो सर्वर साइड लैंग्वेज भी बन गई है। सर्वर साइड लैंग्वेज का क्या मतलब है, जावास्क्रिप्ट अब ब्राउजर के बाहर भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली नोड.जेएस की मदद से, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हमने एक चीज देखी, क्लाइंट साइड पे तीन लैंग्वेजेस, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अब सर्वर साइड पे मल्टीपल लैंग्वेजेस मौजूद है, लाइक PHP, .NET, पाइथन, रूबी एंड रेल्स एंड मेनी मोर, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं सारी लैंग्वेजेस को, हम फोकस करेंगे कौन सी लैंग्वेज के ऊपर, जावा भी है, एग्जैक्टली जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। जावा इज अ सर्वर साइड लैंग्वेज अगर हम बात करते हैं, और जावास्क्रिप्ट अगर हम देखते हैं थोड़ी देर के लिए, अभी जो हम देखेंगे वो क्लाइंट साइड के लिए देखेंगे, लेकिन सर्वर साइड में जावास्क्रिप्ट मौजूद है, लेकिन जावा और जावास्क्रिप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। अच्छा तो सर्वर साइड पे भी हम जावास्क्रिप्ट देखेंगे। अब मजे की बात क्या है, देखिए अगर मैं क्लाइंट के लिए जावास्क्रिप्ट सीखूं और सर्वर साइड के लिए PHP, पाइथन या कुछ और सीखूं तो इट टेक्स टाइम। आपको जावास्क्रिप्ट में कमांड ऐसे करने के लिए तकरीबन 6 महीना 8 महीने लगेंगे थोड़ी सी मेहनत के साथ, और सर्वर साइड के लिए अगर आप कोई भी सीखे PHP, .NET तो उसमें भी साल तक लग जाएगा अराउंड आपको।
तो कितना लंबा पीरियड हो गया आपको कोई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, अगर वेब की मैं बात करूँ। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से क्या होगा, सिर्फ अपनी जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग करनी है। जैसे ही आपकी जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग हो गई, तो आपने अपनी वेब बना ली, क्लाइंट साइड बना ली, और फिर आगे जाके हम सर्वर साइड पे काम करेंगे तो सर्वर साइड बना ली, ठीक है। और मजे की बात और मजे की बात, हम मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। अब अभी हम लोग जो सीख रहे हैं वो बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के संबंध में बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे हम जावास्क्रिप्ट। तो अगर आप लोगों ने अपनी जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो अब ट्रस्ट मी, वेब हो, सर्वर हो या मोबाइल एप्लीकेशन हो, आपको प्रॉब्लम नहीं ही होगी इंशाल्लाह। लेकिन डेफिनेटली मेहनत जरूरी है उसके लिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। अच्छा, तो जावास्क्रिप्ट के साथ अगर मैं प्रोग्रामिंग करूंगा तो क्या होगा वेब में। आगे जाके हमें जावास्क्रिप्ट, अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद आगे हमारे पास बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम एप्लीकेशंस को बहुत फास्ट डेवलप कर सकते हैं, ना कि फास्ट डेवलप कर सकते हैं, और ना और बहुत क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत फास्ट होती है जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो हम क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए यूज कर सकते हैं, लाइब्रेरीज हैं, कोई आइडिया? नोड जेएस नहीं है, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, एग्जैक्टली ये सारी कौन सी लैंग्वेजेस हैं? सॉरी ये सारी फ्रंट एंड लैंग्वेजेस, फ्रंट एंड लाइब्रेरीज मौजूद है मेरे पास जावास्क्रिप्ट की। एक्चुअली अगर गौर से देखें तो जावास्क्रिप्ट की सारी लाइब्रेरीज है, एंगुलर, व्यू, एंगुलर के फ्रेमवर्क है, लेकिन अभी छोड़ दें फ्रेमवर्क क्या है, लाइब्रेरी क्या है, ये सारी चीजें लिखी हुई जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही है, ठीक है। तो हम फिर इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग हो गई तो ये सारी चीजें आप लोग कवर कर सकते हैं। हमारे कोर्स में कौन सी हम फ्रंट एंड लाइब्रेरी यूज करेंगे? रिएक्ट, एग्जैक्टली, ठीक है। हमारे पास आगे जो चलेगी वो पूरी की पूरी रिएक्ट चलेगी। और मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए हम क्या यूज करते हैं यूजुअली जावास्क्रिप्ट के साथ? आयोनिक और रिएक्ट नेटिव, ठीक है। एंगुलर से रिलेटेड आयोनिक है और रिएक्ट नेटिव रिएक्ट से। तो मसला नहीं है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आपने रिएक्ट सीख ली तो मोबाइल एप्लीकेशन बनाना भी मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। देखते हैं, चले अब हम आते हैं एचटीएमएल पे, ठीक है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। सॉरी, आई एम बैक। अच्छा, तो अब सवाल मेरा ये है कि एचटीएमएल के ऊपर चले, एचटीएमएल पे चलते हैं। एचटीएमएल का पेज बनाना आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से बनाया हमने, न्यू फाइल बनाई एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल, ये एचटीएमएल का पेज बन गया सिंपल सा। चलें इसको कर देते हैं हेलो वर्ल्ड। अब एचटीएमएल का पेज है तो एचटीएमएल का पेज किस में रन होगा? रिएक्ट जो है वो ब्राउजर के लिए और रिएक्ट नेटिव मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, सिंपल, सही, ब्राउजर पे। तो ब्राउजर पे रन करने का देखें वीएस कोड के अंदर में जो तरीके बहुत सारे हैं। आपने जिस फोल्डर में ये एचटीएमएल की फाइल बनाई है वहां पे जाके डबल क्लिक करें तो भी ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। मैं यूजुअली ये करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ यहीं से, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉपी पाथ। कॉपी पाथ करके फाइल के फाइल के प्रोटोकॉल के साथ इसको मैं टाइप कर देता हूँ तो आ जाता है। खैर, अपने अपने तरीके, आप जिस तरीके से कन्वीनियंट लगे आपको वो यूज कर लीजिएगा आप, ठीक है। ओके, अच्छा जी, तो ये था हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये देखें जो मैंने ब्राउजर पे लिखा वो यहाँ पे आ गया। चले और कुछ लिखते देखते हैं, 1 2 3 4 5। ये क्या हुआ? यहाँ पे तो मैंने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड लिखा तो बिल्कुल सही आ गया, लेकिन 1 2 स्पेस मतलब एंटर दिए हुए, इतने सारे एंटर दिए हुए, क्यों नहीं चल के दे रहा है ये?
एनी आइडिया? अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला सवाल, ब्राउजर के ऊपर जो मैंने एचटीएमएल लिखी है, तो अगर मैं उसमें नॉर्मल टेक्स्ट लिखूंगा तो क्या ब्राउजर समझेगा या नहीं? नहीं समझेगा। नहीं समझेगा। पहली बात, क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि जो ब्राउजर समझेगा वो कौन से लैंग्वेज समझेगा? एचटीएमएल। तो एचटीएमएल लिखी गई? नहीं। चले, लैंग्वेज एक्चुअली देना पड़ता है, टेक्स्ट बेस्ड एक लैंग्वेज है। तो एचटीएमएल, तो उसको क्या कहते हैं दूसरे? लाइट गई। लाइट गई है। हमारे पास इंग्लिश के अंदर भी होता है। तो ये देखें, ये सेकंड पैरा। सॉफ्टवेयर नहीं, आईडी हम यूज कर रहे हैं वीएस कोड। ठीक है, आप गूगल पे जाके सर्च कर लें वीएस कोड, डाउनलोड वीएस कोड। मुझे 1 मिनट दीजिए प्लीज, मैं जरा देख लूं कि अब्दुल्ला भाई ऑनलाइन है या नहीं। अब्दुल्ला भाई आप ऑनलाइन? अच्छा दोस्तों, तो ये हमने अभी एक सिर्फ और सिर्फ बनाया सिंपल सा एक पैराग्राफ। ठीक है, अब हमारे पास एक और टैग मौजूद है। कौन सा? हेडिंग्स के लिए, मेन हेडिंग्स के लिए हम यूज करते हैं H1। अब ये देखें, जैसे ही मैं H1 लिखूंगा तो ब्राउजर को पता है कि H1 पे उसको करना क्या है, स्टाइलिंग क्या देनी है। तो ये देखें, इससे स्टाइलिंग कर दी, इसका साइज बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया, सारी चीजें। ठीक है, छोड़ दें इसको अब सारी चीजों को।
तो ये थोड़े से टैग्स थे। अगर आप VS कोड यूज करते हैं तो VS कोड में सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप इसका ओपनिंग लिखें, क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी इसका फीचर है, अच्छा है। अब ये देखिए, इसकी हेडिंग बड़ी है, ये हेडिंग छोटी है। ओके, तो ये था हमारा HTML से रिलेटेड। अब जब हम VS कोड यूज करते हैं तो उसके अंदर एक फीचर है कि हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएं एंड देन प्रेस टैब फ्रॉम द कीबोर्ड। तो ये देखिए, एक प्रॉपर जो HTML का स्ट्रक्चर होता है ना, वो आ जाता है आपके सामने। कंटेंट जो हम लिखते हैं ब्राउजर में यूजर को दिखाने के लिए, वो कहाँ पे लिखेंगे? हमेशा बॉडी में। ठीक है, हमेशा हर चीज हम कहाँ पे लिखेंगे? बॉडी के अंदर। ठीक है, हेडिंग इन दी बॉडी, बॉडी पैरा। तो हर सब चीज हमारी हमेशा यूज होगी किसके अंदर? बॉडी में। इतना सिंपल सा याद रखिएगा, जो आपको यूजर को दिखाना हो HTML के अंदर। ठीक है, सिंपल सी वर्डिंग्स में याद रखिए अभी थोड़ी देर के लिए। अब हम आते हैं उसके ऊपर, किस पे? देखें, अभी ये सारी चीजें छोड़ देते हैं, मेटा टैग वगैरह क्या है क्या नहीं, लिव इट। अभी हम HTML का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान के, CSS देख के, फिर हम आगे चलते हैं किसके लिए? जावास्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, तो ये HTML की क्लास में हम फिर डिस्कस कर लेंगे कभी, या तो आप HTML की तो ऑलरेडी आपको वीडियो देखनी है। तो जावास्क्रिप्ट के लिए हमारे पास, ओ सॉरी, CSS के लिए जो हमारे पास टैग यूज होता है, वो कौन सा टैग यूज होता है? हेड के अंदर CSS कौन से वाले टैग में लिखी जाती है? स्टाइल के अंदर, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूं, CSS डिफाइन करने के 3 तरीके हैं। पहला, इनलाइन CSS, वैसे इनलाइन, फिर इंटरनल CSS और देन एक्सटर्नल CSS। 3 तरीके हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इनलाइन। इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इनलाइन। ठीक है, तो ये इन 3 तरीकों की मदद से हम इसको कर सकते हैं। सर माइक खोल दें अब्दुल्ला भाई। अच्छा जी, तो ये हमने देखा कि CS का टैग हम यूज करेंगे, स्टाइल का टैग यूज करेंगे फॉर CSS। अच्छा जी, तो अभी हम कहते हैं, जैसे लेट से पैराग्राफ, पैराग्राफ का जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या हो जाए हमारे केस में? रेड। और जो हेडिंग है उसका जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या हो जाए हमारे केस में थोड़ी देर के लिए? ग्रीन। तो ये देखिए CSS इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो अब देखिए, तरीके 3 हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। क्या यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, कौन सा कब यूज करना चाहिए, ये हम कभी किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारी CSS की क्लास नहीं है, तो मैं इसलिए उसमें डिटेल में नहीं जाने की कोशिश कर रहा। तो ये सिंपल सा CSS हमने देखा। अभी CSS के लिए हमने कौन सा टैग देखा? अगर मुझे HTML के अंदर CSS लिखनी हो तो स्टाइल का। ठीक है, अब हम आते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर। HTML थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, मुझे पता है जिनको क्लियर नहीं है उनके लिए तो बहुत ही क्विक था, लेकिन फिर भी कुछ हद तक समझ में आया HTML किस तरीके से लिखी जाती है। गुड। CSS का थोड़ा सा आइडिया हुआ, CSS कौन से टैग में लिखी जाती है? HTML के अंदर हेड के टैग के अंदर स्टाइल का टैग होगा, और स्टाइल के टैग के अंदर हम CSS लिखेंगे अपनी। उसी तरीके से अब हम आते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की तरफ। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में हमें क्या करना है? अब
हाँ एग्जैक्टली exactly. बाकी आप ज्यादा वीडियोस देख लीजिएगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक सवाल आया छोटा सा, HTML और HTML5 के अंदर क्या डिफरेंस है? ये HTML के वर्जन्स हैं, ठीक है। पहले HTML XHTML यूज होता था, DHTML यूज होता था, HTML वर्जन 4 यूज होता था, लेकिन अब इंडस्ट्री ने स्टैंडर्ड बना लिया HTML5 को। तो अगर आप डायरेक्ट HTML भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं ना, विदाउट डिफाइनिंग व्हाट HTML वर्जन यू आर यूजिंग, तो फायदा ये है कि ब्राउजर्स को पता है कि ये एक्सपेक्टेड ही है कि HTML5 आएगा, ठीक है। वो तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि 4 क्या सपोर्ट करता है क्या नहीं करता, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। चले आगे चलते हैं। जैसे ही हमने CSS को लिखने के लिए हमें स्टाइल का टैग यूज होता है, इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए हमें कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा? स्क्रिप्ट का टैग। डेफिनेटली, बिल्कुल सही कहा आपने। चले बुक पे आते हैं। सबको पता है हम बुक कौन सी फॉलो करेंगे? पहला तो मेन सवाल यही होना चाहिए, हाँ। नहीं? तो देख लें सारे कि हम लोग ये वाली बुक फॉलो करेंगे, अ स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। अब्दुल्ला भाई, आप ऑनलाइन हैं? जी मैं ऑनलाइन। अच्छा अच्छा, अब्दुल्ला भाई थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइए, क्योंकि आप होंगे हमारे साथ ना क्लास में, तो प्लीज बताइए थोड़ा सा अपने बारे में। जी मैं यूसुफ भाई के साथ ही हूँ, सर यूसुफ के साथ, और टीचर असिस्टेंट हूँ। और जो आपकी क्वेरी वगैरह हैं उनके आंसर करूँगा। आगे आप आजकल बस डेवऑप्स इंजीनियर, हाँ, सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहा हूँ, फ्रीलांस भी कर रहा हूँ। ठीक है, माशाल्लाह इनके बाद भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। कभी मौका मिलेगा तो फिर ये अपने बारे में बताएंगे थोड़ा सा और डिटेल में। खैर, अब्दुल्ला आज भाई थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है, इसका एक जावास्क्रिप्ट की बुक का लिंक शेयर कर दीजिएगा इनके साथ ग्रुप पे, प्लीज, हाँ चैट पे, मैं कर प्लीज, थैंक कर यू। ठीक है, बुक का नाम ये देखें, आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। अभी लिंक भी आपके साथ शेयर हो जाता है, टेंशन ना लें आप, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके हमें कितने चैप्टर्स करने हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, याद है किसी को? 14 नहीं, 42, एग्जैक्टली exactly. इसके हमें 42 चैप्टर्स देखने हैं, ठीक है। कहां तक? डू वाइल लूप्स तक। ये रहा 42 चैप्टर लास्ट, ये हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। चलें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा हेलो वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट के साथ। ये हमारे हमें चैप्टर का नाम ही क्या है हमारे पास, अगर आप गौर से देखें तो अलर्ट। और अलर्ट्स लिखने का तरीका क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर? लाइक दिस। अब अलर्ट क्या होता है अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में, कोई टेंशन नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास। जैसे मैंने कहा कि हम लोग यूज करेंगे स्क्रिप्ट के टैग के अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट, तो ये मैंने स्क्रिप्ट के टैग के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। सिंटैक्स पता है किसे कहते हैं? सिंटैक्स पता है किसे कहते हैं भाइयों? क्लास, लिखने का तरीका, ठीक है, पैटर्न, बिल्कुल। तो अगर मैं आपको कहूं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अलर्ट का सिंटैक्स क्या है, तो ये अलर्ट का सिंटैक्स है। किस तरीके से? अलर्ट एंड ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, ठीक, सेमी कॉलन। जावास्क्रिप्ट के अंदर सेमी कॉलन का क्या मतलब है, जो लास्ट में हम लोग हमेशा लगाते हैं? एनी आइडिया? टर्मिनेटर, ठीक है। लाइन टर्मिनेट, क्लोजिंग स्टेटमेंट अगर हम कह सकते हैं इसको, कि अगर मेरी लाइन कंप्लीट हो रही है या कोई अपना एक कोड कंप्लीट हुआ, तो जब भी मैं अपनी लाइन कोड या स्टेटमेंट कंप्लीट करूंगा तो एक टर्मिनेटर लगा देता हूँ। क्या ये लगाना जरूरी है जावास्क्रिप्ट में? देखिए जरूरी नहीं है, ठीक है, ऑप्शनल है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन हमें लगाना चाहिए। क्यों?
एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें गुड प्रैक्टिसेस हैं, इससे आपके कोड के अंदर कोई किसी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कभी हम एक दो चीजें आगे जाके देखेंगे, अगर सेमी कॉलम्स नहीं होते तो एरर्स देना स्टार्ट कर देगा वो, क्योंकि नेक्स्ट चल रही होती। तो सेमी कॉलन देना समझ लें आपके लिए अभी मैंडेटरी है। तो आप जब भी अपना कोड लिखें तो सेमी कॉलन जरूर लगाइएगा। आदत अभी से लगी रहेगी तो आगे जाके भी अच्छी रहेगी आदत। ठीक है, चले आगे चलते हैं। तो ये सिंटैक्स है। तो क्या है, अलर्ट, पैरेंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड सेमीकोलन। अब इसके बीच में देखें, मैंने राउंड ब्रेसेस के बीच में कुछ स्ट्रिंग दिया हुआ है, और वो स्ट्रिंग मुझे कैसे पता चला, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने डबल कोट्स के और इसके बीच में कोई भी स्ट्रिंग लिख दिया, लेट्स से ये वाला। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, हमारे केस में कर देते हैं हेलो वर्ल्ड एज यूजुअल जैसे हमें करते हैं, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करूंगा तो जरा गौर से देखिएगा क्या होगा। हाँ, अलर्ट क्या है वो अभी हम दिखा मैं कर रहे हैं हम लोग। चलें, जावास्क्रिप्ट की बुक का लिंक भी शेयर हो गया, देख लीजिएगा। देखें ये अलर्ट है, एक पॉपअप आ जाता है ब्राउजर के ऊपर लाइक दिस, जैसे अभी आपके सामने आया हुआ है। एक पॉपअप आया हुआ है जिसपे हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ तो वो टेक्स्ट नजर आ रहा है आपको, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, क्या कभी इस तरीके का आपने, मतलब अभी अगर आप इतनी वेबसाइट्स विजिट्स करते होंगे डेफिनेटली, क्या इस टाइप के पॉपअप्स आपने देखे कभी? आपको नहीं लगता कि ये वाले पॉपअप्स आपने नहीं देखे होंगे कभी? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर पे नजर आते होंगे पुरानी वेबसाइट्स में। आपको जब पॉपअप नजर आते होंगे ना, वो इस टाइप के नजर आते होंगे, जरा गौर से देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कौन से पॉपअप्स नजर आते हैं आपको। नहीं, मैं ब्राउजर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए आप ब्राउजर की बात करते हैं अभी। क्या आपको इस टाइप के पॉपअप नजर आते हैं अब, या उस टाइप के नजर आते हैं जो हमने पहले देखे अलर्ट वाले? इस टाइप के नजर आते हैं ज्यादातर। वो जो है वो अब जो पुरानी एप्लीकेशंस बनी हुई होंगी ना उसमें होते हुए वो वाले अलर्ट्स, लेकिन जो मॉडर्न एप्लीकेशंस होंगी उसमें प्रॉपर इसी तरीके से डिजाइनिंग वाले पॉपअप्स आपके सामने आते हैं। हाँ एग्जैक्टली, एफबीआर वगैरह के ऊपर आ जाते हैं, बिल्कुल सही कहा, वो वाले पॉपअप्स। लेकिन वो डेफिनेटली वो आपको पता है फिर कितनी पुराने काम चल रहा है उधर अभी। लेकिन मॉडर्न एप्लीकेशंस के ऊपर उस टाइप के पॉपअप्स नहीं होते, फैंसी पॉपअप्स होते हैं लाइक दिस मॉडल। ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे इसको क्या है क्या नहीं, लेकिन खैर अब वापस आते हैं। अब ये जो पॉपअप है ना, ये वाला पॉपअप हम क्यों यूज करते हैं? कुकीज अलर्ट नहीं होता, विल डिस्कस सम टाइम लेटर, अभी नहीं। वो एक अलग है, जो नोटिफिकेशन अलाउ और पॉपअप है वो तो एक अलग है ना, वो तो ब्राउजर का फीचर है, हम अभी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। खैर, सिंपल सा है कि ये एक अलर्ट पॉपअप करके आपके सामने ले आता है, ताकि आप इसको देख के सारी चीजें रुक जाती हैं। अलर्ट में यही होता है ना कि सामने सारी चीजें हो वो रुक जाए और ये सामने आपके आ गया, आप इसको देखें। तो ये वो वाला नोटिफिकेशन काइंड ऑफ थिंग। क्या ये हम यूज करेंगे? नो, बिल्कुल सही कहा, नहीं ये हम यूज नहीं करते। ठीक है, ये सिर्फ अभी हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, इसका फर्स्ट चैप्टर है तो ये हम देख रहे हैं अभी, लेकिन ये आप आगे देखेंगे तो हम इसको यूज नहीं करते। हाँ, अगर यूजर को कोई पॉपअप दिखाना है तो वो हम एडवांस पॉपअप दिखाएंगे। और ये जो काम है ना, ये हम कभी करते हैं तो ये सिर्फ डेवलपमेंट पर्पस के लिए करते हैं काम। अलर्ट जो हम यूज करते हैं वो किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? डेवलपमेंट पर्पस। अब ये कुछ कोई बताएगा व्हाट डेवलपमेंट पर्पस? मैं कह रहा हूँ डेवलपमेंट क्या होती है, हैंड रेस करके बता दे भले, लिखने की जरूरत नहीं है अगर कोई है तो। फॉर टेस्टिंग पर्पस, बिल्कुल। देखें, डेवलपमेंट पर्पस का मतलब मैं बता देता हूँ आपको। एक जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं ना तो एक उसका एक समझ लें छोटा,
क्या साइकिल होता है? पहले एप्लीकेशन क्या होती है? डेवलप होती है। उसके बाद क्या होता है? उसको हम कहीं पे डिप्लॉय करते हैं फॉर टेस्टिंग के लिए, या उसको हम स्टेजिंग सर्वर भी कहते हैं। एंड फिर कहाँ पे जाता है? प्रोडक्शन पे। इसकी आसान से एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। फेसबुक था, ठीक है। फेसबुक जब आया था, उसके में एक फीचर आया था लाइव वीडियो कॉलिंग का। लाइव वीडियो कॉलिंग, सॉरी, लाइव वीडियो का ऑप्शन था। तो आपको अगर शायद किसी को याद हो तो वो कुछ यूजर्स के लिए अवेलेबल था, और मैक्सिमम लोगों को वो नजर नहीं आता था फीचर। क्या ऐसा था? बिल्कुल। क्यों ऐसा था? क्योंकि देखें, होता है क्या साइकिल, मैं अभी कोई डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मैं अपना काम करूंगा, डेवलपमेंट एप्लीकेशन डालूंगा टेस्टिंग के लिए, ताकि उसको लोग टेस्ट कर सके। अगर उसमें कोई मसला है, अभी भी कोई बग है, तो मैं उसको वापस फिक्स करूं, और उसके बाद मैं उसको कहाँ पे लेके जाऊं? प्रोडक्शन पे। ऐसा ही होता है। हाँ, बीटा वर्जन कर लें थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इसीलिए फेसबुक की जो लाइव वीडियो वाला ऑप्शन था, वो कुछ लोगों के पास इसीलिए आता था ताकि वो लोग टेस्ट कर सकें उन लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। जब उनको लगा कि हाँ यार अब सारी चीजें ओके है, तो फिर उन्होंने सबके लिए लाइव कर दिया वो वाला ऑप्शन। तो इससे फायदा ये हुआ कि सबके लिए एप्लीकेशन के अंदर कोई भी बग था तो वो क्रैश नहीं हुई, स्पेसिफिक लोगों के लिए हुआ होगा जो भी हुआ होगा। ऐसा ही है। ये वर्जन के नाम तो हम देते हैं ना, अल्फा, बीटा, गामा, वॉट जो आप देना चाहे, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस ये है, ठीक है। तो जब हम डेवलपमेंट करते हैं ना, तो कभी कभार हमें कुछ चीजें देखनी है, तो हम उसके लिए हम यूज कर लेते हैं अलर्ट। लेकिन अलर्ट में एक नुकसान है। पता है क्या नुकसान है? कोई बताएगा नुकसान अलर्ट का? फायदा तो है डेफिनेटली, हम टेस्टिंग के लिए डिबग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं डेवलपमेंट टाइम पे, लेकिन इसका नुकसान भी है। इसका नुकसान ये है, टेक एक्स्ट्रा टाइम। चलें ठीक है, उसको भी अभी चले। अभी हम लोग कहते हैं कि नहीं, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता, चलो एक्स्ट्रा टाइम। एग्जैक्टली exactly, ये स्क्रीन को होल्ड करके रख देता है। स्क्रीन को होल्ड के साथ साथ ये आपका जो नेक्स्ट लाइन का कोड है ना, उसको भी होल्ड पे रख देता है। ये रन नहीं करता। लाइक अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे क्या हुआ हुआ है। पहली लाइन में आपने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, एक अलर्ट। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है क्या? हेलो वर्ल्ड 2। तो अब इसका नुकसान क्या है बताएं? जब हेलो वर्ल्ड चलेगा, जब तक आप इसको ओके नहीं करेंगे, जब तक वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं आएगा। एग्जैक्टली, स्ट्रक ऑन अ लाइन। ये उसी लाइन पे स्ट्रक रहेगा जब तक आप इसको ओके नहीं करेंगे, जब तक वो दूसरी लाइन पे नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? क्या अगर आपने कोई कोड ऐसा लिखा हुआ है कि पूरी एप्लीकेशन के अंदर चल जाए, तो वो जब तक वो उसको ओके नहीं करेगा, जब तक वो पूरा कोड चलेगा ही नहीं आपका। ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, मैं इसको सेव करता हूँ, फाइल को वापस ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया, लेकिन हेलो वर्ल्ड 2 नहीं आया। क्यों 2 नहीं आया अभी तक? ओके करूंगा तो 2 आएगा, बिल्कुल, क्योंकि अब इसने एक लाइन पे देखें आपका कोड रुका हुआ है, लोडिंग चल रही है। अब जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो देखें दूसरा अलर्ट आया। इसको ओके करूंगा तो फिर आपकी वेबसाइट आई। तो ये आपका कोड रोक देता है, चलने नहीं देता आगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे नहीं आने देता जब तक आप इसको ओके ना करें। सॉरी। और डेवलपमेंट टाइम पे अलर्ट की जगह हम क्या यूज करेंगे इन रियल लाइफ? हम अलर्ट यूज नहीं करेंगे डेवलपमेंट टाइम पे। हम डेवलपमेंट टाइम पे क्या यूज करेंगे? कंसोल लॉग। ठीक है, बस सिंपल है, कंसोल डॉट लॉग, एंड देन वही
पैरेंथेसिस ओपन क्लोज एंड उसके बीच में कोई स्ट्रिंग, सिंपल। ठीक है, अब जरा गौर से देखिएगा, कंसोल लॉग्स आपको कहां पे नजर आते हैं, कोई बताएगा मुझे? नहीं, कंसोल लॉग दोनों के लिए यूज होता है, बैकएंड के लिए भी यूज होता है और फ्रंट एंड के लिए भी यूज होता है। एग्जैक्टली ब्राउजर के अंदर हम करेंगे राइट क्लिक, राइट क्लिक के बाद हम जाएंगे इंस्पेक्ट के अंदर। जैसे ही हम इंस्पेक्ट में जाएंगे फिर हमारे पास एक ऑप्शन आएगा, कौन सा? जैसे एलिमेंट होता है वैसे आ जाता है कंसोल। तो ये रहा कंसोल आपके पास, ठीक है। एग्जैक्टली, इंस्पेक्ट एलिमेंट एंड देन कंसोल। अब देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, पहली लाइन में तो अलर्ट है और दूसरी लाइन में क्या है? कंसोल। तो आप जरा गौर से देखिए, क्या कंसोल चला मेरा अभी तक? नहीं, क्यों नहीं चला? क्योंकि अलर्ट ने उस लाइन पे इसको स्टॉप करके रखा हुआ है, जब तक मैं इसको ओके नहीं करूंगा। जैसे ही ओके करूंगा तो आप देखिएगा जादू, कंसोल आ जाएगा आपके पास। ये देखें आ गया है, लो। एग्जैक्टली ओके क्या, तो चलिए देखे, हेलो आ गया बस, एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, आगे चलते हैं। कंसोल से क्या बेनिफिट होता है, जिस तरीके से हम अभी आपको थोड़ी देर में कंसोल का बेनिफिट मैं बताता हूँ, 1 मिनट दें मुझे बस। अब नेक्स्ट चैप्टर पे जैसे ही जाऊंगा आपको कंसोल का बेनिफिट पता चल जाएगा। अब जरा गौर से देखिएगा, डीबगिंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए हम कंसोल यूज करते हैं। और कंसोल का एक और अच्छा फीचर है कि कॉमा सेपरेटेड आप जितने भी इसको स्ट्रिंग्स देंगे वो आपको प्रिंट करके दिखा देगा। ठीक है, ये देखिए ये क्या खैर है, ये देखिए जितने भी कॉमा सेपरेटेड आप इसको आगे जितनी भी वैल्यूज देंगे वो उसको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, ये एक फीचर है कंसोल का, याद रखिएगा। देखिए कंसोल किस लिए यूज करते हैं अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। कंसोल हम एक्चुअली प्रोग्रामिंग के लिए यूज नहीं करते, वो हम डिबगिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका फायदा क्या अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ, 2 मिनट दे मुझे। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ते हैं, उसका उसके वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग। ठीक है, हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स किस तरह बनाते हैं। वेरिएबल ना हो तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगी? वेरिएबल्स होना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जरूरी है ना, ताकि हम उसके अंदर वैल्यूज स्टोर कर सकें। चलें आगे देखते हैं होता क्या है ये एक्चुअली। इसको लिखने का क्या देखें, अगर मुझे वेरिएबल बनाना है जावास्क्रिप्ट के अंदर तो मैं क्या बनाऊंगा? वार। वार स्टैंड्स फॉर एंड देन कोई भी वैल्यू। देखें लेट कॉन्स्ट, ये हमारे पास आगे आएंगे तो फिर इंशाल्लाह आगे देखते हैं। ठीक है, अभी हम वेरिएबल पे स्टिक करते हैं, बुक के हिसाब से साथ साथ चलते हैं। चलिए इसको मैं कॉपी करता हूँ। चले जी, अब मुझे ये बताइए, मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउजर पे रन करता हूँ, इसको क्या होगा? कैसे क्या हुआ? क्या ये वेरिएबल बना? बन गया, वैल्यू असाइन हो गई इसको। हमारे केस में वैल्यू क्या असाइन हुई है इसको? मार्क। नेम इक्वल्स टू मार्क, यानी नेम के अंदर जो वैल्यू सेव हुई है वो कौन सी वैल्यू सेव हुई है? मार्क। ऐसा ही है, सही है।
अच्छा मुझे ये बताएं यार, ये वेरिएबल वाकई में बना है या नहीं बना, ये मैं कैसे चेक करूं? कंसोल या फिर अलर्ट। एग्जैक्टली या तो मैं इसको कंसोल से चेक कर सकता हूँ क्या वाकई में वेरिएबल बना है या नहीं बना, या तो अलर्ट से। ऐसा ही है ना? तो डिबगिंग करके देख रहा हूँ कि क्या ये वेरिएबल में वैल्यू असाइन हुई है या वेरिएबल बना है या नहीं बना। ठीक है, चले आए देखने। पहले मैं अलर्ट करके देखता हूँ। अलर्ट नेम, ठीक है, ये चलेगा? नहीं, क्यों? रीजन स्ट्रिंग, ठीक है, ओके, जबरदस्त, ठीक है, काफी लोगों को पता है, चलिए अच्छी बात है। देखिए, अगर मैं अभी इसको एज इट इज प्रिंट करूंगा तो ब्राउजर में क्या नजर आएगा आपको पता है? नेम। क्यों नेम नजर आएगा? क्योंकि मैंने उसको दे दिया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया वैल्यू, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या बन गया? एक टेक्स्ट, एक स्ट्रिंग बन गया। ऐसा ही है। चलिए इसको मैं चला के भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखें क्या आ रहा है, नेम। क्यों नेम आ रहा है? क्योंकि मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज वार? वार इज अ वेरिएबल। मैं बताता हूँ, इस पे आ रहा हूँ, एक मिनट दे मुझे। अगर मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा के बगैर दूं तो क्या होगा, देखते हैं। ये देखें क्या लिखा हुआ आ गया, मार्क एज एक्सपेक्टेड। अच्छा आप जरा गौर से समझिएगा, वार क्या है? वार एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब समझ ले, चलिए आप अपना इमेजिनरी एक बॉक्स बना दें माइंड में, कि एक बॉक्स है जिसका नाम क्या हमने दिया हुआ है, नेम क्या दिया हुआ है हमने, नेम। और उस बॉक्स के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, एक स्ट्रिंग रखा हुआ है जिसका नाम, जो स्ट्रिंग है वो क्या है, मार्क। ठीक है, तो स्ट्रिंग कैसे पता चला कि ये स्ट्रिंग है? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के बीच में कुछ भी लिखा हुआ होगा वो क्या होगा, इन बिटवीन इन्वर्टेड कॉमास जो स्ट्रिंग होगा। ठीक है, याद रखिएगा, स्ट्रिंग या टेक्स्ट। वैसे हमें डेटा टाइप होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग, वो हम थोड़ी देर में देखते हैं क्या क्या चीजें मैं बातें कर रहा हूँ। लेकिन अभी इतना सिंपल सा याद रखिए कि इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो भी होगा वो आपका होगा स्ट्रिंग, इन बिटवीन इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर हमने क्या किया, डिक्लेयर भी किया वेरिएबल, और साथ साथ क्या किया, और वैल्यू भी असाइन कर दी। ठीक है, अच्छा अब ये अलर्ट से कर रहा हूं, तो अलर्ट करता हूं तो देखिए ये थोड़ा सा एक वो मुश्किल आ जाता है कि बार बार मुझे हर चीज को ओके करना पड़ता है। अगर इसी को मैं देखूं कंसोल में, क्या देख सकता हूं, अलर्ट को मैं बंद कर देता हूं, चले देखते हैं। ये देखिए मार्क लिखा हुआ गया कंसोल के ऊपर। तब देखें अलर्ट नहीं आ रहा, मुझे ओके नहीं करना पड़ रहा, जो भी एक कंसोल के ऊपर बिल्कुल सही तरीके से स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है। अब जरूरी नहीं है कि कंसोल में सिर्फ स्ट्रिंग ही प्रिंट करें, कंसोल के अंदर सारी चीजें हम काम कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ अलर्ट। अलर्ट बार बार पॉपअप ओपन होगा, फिर हमें ओके करना पड़ेगा, इन सब चीजों से बचत हो जाती है। तो अब हम, आप गौर से देखें, इसी एक वेरिएबल को हमने डिक्लेयर भी किया और असाइन भी किया। क्या ये दोनों हम तोड़ के काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, पहले हमने एक लाइन में स्टेटमेंट में हमने डिक्लेयर भी किया और वैल्यू भी असाइन कर दी, और दूसरे वाले
कोड में हमने क्या किया, दूसरी वाली लाइंस में हमने क्या किया, पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उस डिक्लेरेशन के बाद हमने उसके अंदर वैल्यू को असाइन किया। तो आपकी मर्जी है, आप एक लाइन में भी कर सकते हैं और 2 लाइन में भी कर सकते हैं। अब ये आगे जाके आपको पता चलेगा कि कब हमें करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, विल सी। चलें, अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या इस नेम की वैल्यू मैंने असाइन कर दी एक दफा, तो इसको मैं अपडेट कर सकता हूं? मुझे नेम की वैल्यू चेंज करनी हो तो क्या पॉसिबल है, यस और नो? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है। तो नेम इक्वल्स टू मार्क की जगह जॉन, और वापस से कंसोल करते हैं। इसको मैं कह देता हूं सेकंड कंसोल नेम, और इसको मैं कह देता हूं फर्स्ट कंसोल, ताकि आपको पता चले कि ये पहले वाले का है, ये दूसरे वाले का है। ठीक है। अच्छा, किसी ने भी, एक ने भी सवाल नहीं किया कि मैं कभी डबल कोड यूज कर रहा हूं कभी सिंगल कोड यूज कर रहा हूं, क्यों? ऊपर मैंने डबल कोड यूज किया हुआ है, नीचे मैंने सिंगल कोड यूज किया हुआ है, ये क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। इन जावास्क्रिप्ट हमें पेयर यूज करना होता है, या तो मैं सिंगल कोड का पेयर यूज करूं या तो फिर मैं डबल कोड का पेयर यूज करूं। ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें सिर्फ डबल कोड यूज करना है, हम सिंगल कोड भी यूज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। चल, इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूं। तो ये देखिए, पहली दफा जब वैल्यू असाइन हुई थी इसकी वैल्यू क्या थी, मार्क। जब हमने इसकी वैल्यू अपडेट की उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज होके क्या हो गई, जॉन। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये तो यहाँ पे चलो वैल्यू असाइन थी तो नेम मिल गया, वैल्यू असाइन थी तो यहाँ पे भी अपडेटेड वैल्यू मिल गई, यहाँ पे क्या मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे तो मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया हुआ है। नल, ब्लैंक, और कोई? बिल्कुल सही कहा, अनडिफाइंड होगी। ठीक है। जब वेरिएबल के अंदर कुछ भी असाइनमेंट नहीं होती तो उसके अंदर क्या मौजूद होता है बाय डिफॉल्ट, अनडिफाइंड। नल इज नथिंग और अनडिफाइंड नहीं, नल और अनडिफाइंड में बहुत फर्क है। ठीक है, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं करते फर्स्ट टाइम, तो उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय डिक्लेयर? डिक्लेयर का मतलब ये है कि इसको मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया हुआ है, वेरिएबल बनाया है, उसको वैल्यू असाइन नहीं की, ये डिक्लेयर हुआ है, ये असाइनमेंट है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है, देखिए मैंने यहाँ पे। इसका मतलब वेरिएबल बना, और इक्वल्स टू के बाद का मतलब क्या है? इक्वल्स टू दे दिया तो इसका मतलब असाइनमेंट हो रही है या अपडेट हो रहा है या व्हाटएवर कुछ भी है, इक्वल्स टू के बाद। क्लियर है? चले इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए, जब डिक्लेयर था उस वक्त वैल्यू क्या थी इसकी, अनडिफाइंड। और जब हमने इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन कर दी तो देखें वो वैल्यू आ गई। नहीं, इस जावास्क्रिप्ट के अंदर एज सच हम वेरिएबल का कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते। हम वेरिएबल इसके अंदर जो है ना वो डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब ये है कि आप किसी भी वक्त स्ट्रिंग दे दें, किसी भी वक्त कोई और डेटा टाइप दे दें, कोई मसला नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अनडिफाइंड का मतलब ये है कि इस वेरिएबल के अंदर अभी तक कोई वैल्यू डिफाइन। ठीक है। डायनेमिक मीन्स एग्जैक्टली किसी भी वक्त हम वेरिएबल के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। क्यों? दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर ये प्रॉब्लम है कि अगर वो स्ट्रिंग है तो उसके अंदर स्ट्रिंग ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता। तरीके हैं दूसरे, लेकिन जावास्क्रिप्ट डायनेमिक है, वेरिएबल के अंदर कुछ भी हम दे सकते हैं। ठीक है। डिक्लेयरिंग का मतलब ये है कि हमने एक वेरिएबल बना के रखा हुआ है, उसको हमें आगे जाके कभी असाइन करनी होगी वैल्यू, तो ये
इस तरीके से हमने उसको पहले डिक्लेयर कर दिया फिर असाइन कर दिया, या तो आप डायरेक्ट डिक्लेयर और असाइनमेंट दोनों साथ कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है, पहले तो ये बताएं। ऊपर वाला कोड आप लोगों ने देख लिया, सही है। अब मैं कह दूं इक्वल्स टू नेम, अब क्या होगा? कोई बताएगा फू के अंदर क्या होगा? कोड देखे, मैं थोड़ी देर के लिए सामने रखता हूं आपके, अब बताएं। सर जॉन, अच्छा जी। नेम इक्वल्स टू जॉन, एग्जैक्टली। देखें हुआ क्या, नेम के अंदर पहली वैल्यू थी मार्क, उसके बाद हमने अपडेट करके क्या कर दी, जॉन। उसके बाद हम नीचे आए, फू, फू की वैल्यू लास्ट जो हमने अपडेट की थी वो थी बार, फिर हमने यहाँ पे जाके अपडेट की। तो अब इस वक्त नेम के अंदर क्या मौजूद है, नेम इक्वल्स टू, नेम के अंदर क्या मौजूद है एक्चुअली, जॉन। तब क्या होगा, फू के अंदर जो नेम की वैल्यू थी वो सेव हो जाएगी। तो नेम में फू जॉन मौजूद है तो फू सेव हो गया जॉन। तो अब अपडेटेड वैल्यू क्या मिल गई फू को, जॉन। ये समझ में आया सबको? ये समझ में नहीं आया, ठीक है वापस समझा देता हूं। देखें, एक वेरिएबल के अंदर दूसरा वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, सिंपल। यानी एक वेरिएबल के अंदर दूसरा वेरिएबल सेव कर रहे हैं, और दूसरे वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या सेव थी लास्ट, जॉन। तो जैसे ही ये जॉन, जैसे ही ये वाली लाइन चलेगी, तो इस वक्त जावास्क्रिप्ट के अंदर नेम में मौजूद है जॉन, तो ये जॉन सेव हो गया किसके अंदर, आपके पास फू के अंदर। और फिर फू की वैल्यू जो अपडेटेड हो गई वो क्या हो गई, बार से चेंज होके नेम में जो थी जॉन। तो अब फू के अंदर मौजूद है जॉन। जब भी हम आगे यूज करेंगे इसको तो अब मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, जॉन। अभी भाई कॉपी है, ठीक है आगे चलते हैं। ये भी एक थोड़ी सी बहस है, रेफरेंस और बाय वैल्यू बाद में देखेंगे। चलो जी, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये था string, और स्ट्रिंग में क्या फर्क होता है? जी, नंबर और स्ट्रिंग में क्या फर्क होता है? नंबर और स्ट्रिंग में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में? नंबर इज कांस्टेंट, स्ट्रिंग इज एवरीथिंग। क्या अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं कि कैलकुलेशन, हम नंबर पे कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्या ये सही होगा अगर इन सिंपल वर्ड्स बात करूं तो? सही है ना, सही है, ठीक है। क्या अभी भी स्ट्रक्स, ओ अच्छा, अच्छा जी, एक मिनट दीजिए, मैं नेट चेंज कर लूं अगर ज्यादा ब्रेक हो रही है तो? अच्छा मुझे एक मिनट दे, मैं नेट चेंज कर लेता हूँ। हेलो, अब आवाज आ रही है सबको? हेलो।
टेस्टिंग 1 2 3, आवाज आ रही है? कुछ बेहतर हुआ? चले गुड है, चले आगे चलते हैं। अब चले थोड़ा सा एक जादू दिखाता हूँ एक आप लोगों को। अभी हम जावा स्क्रिप्ट कहाँ पे लिख रहे हैं टेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं ना जावा स्क्रिप्ट इन HTML। बिल्कुल, हाँ एग्जैक्टली, VS कोड के अंदर, लेकिन फाइल हमारी HTML है। HTML में लिख रहा हूँ तो जावा स्क्रिप्ट रन हो रही है कहाँ पे? ब्राउजर पे। ऐसा ही है, ठीक है। अब देखिए जरा, मैं जावा स्क्रिप्ट ब्राउजर के ऊपर डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। पता है आप लोगों को ये सारी ये वाली बातें पता है? वेरी गुड। अगर नहीं पता तो देखते हैं आज। ये देखें, कंसोल देखा आप लोगों ने? कंसोल में आपने देखा अभी जावा स्क्रिप्ट के कंसोल प्रिंट हो रहे थे। मजे की बात है, आप यहाँ पे कोई भी टेम्परेरी काम जो जावा स्क्रिप्ट के साथ करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ भी जो भी जावा स्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल है। ये देखें, अभी हमने अलर्ट और वार्ड पढ़ा है ना, इस तरीके से आएगा कंसोल, सबको पता है? राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट, एंड देन यहाँ पे टैब के अंदर एलिमेंट एंड कंसोल होगा, तो आप कंसोल पे क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे ब्राउजर में। ये हर ब्राउजर के अंदर मौजूद है। क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, सब में मौजूद होता है कंसोल। तो ये देखें, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? अलर्ट पढ़ा था। तो चलें अलर्ट। सर आपने कहा था कि मैं थोड़ी देर बाद कंसोल के बेनिफिट्स बताऊंगा। ये कंसोल पे ही तो बेनिफिट बता रहा हूँ मैं आपको। जावा स्क्रिप्ट हम डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, अलर्ट हमने अभी तक पढ़ा हुआ है। अब ये देखें, मैं एंटर कर रहा हूँ, डायरेक्ट अलर्ट चला ना, मैंने किसी फाइल में सेव किया ना, आके मुझे रिफ्रेश करना पड़ा। अच्छी चीज है ये, लेकिन ये फॉर टेस्टिंग पर्पज है, ठीक है? फॉर डेवलपमेंट पर्पज भी कुछ हद तक कह सकते हैं, नॉट कंप्लीटली। यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट रन कर सकते हैं। इन शॉर्ट, कंसोल के ऊपर हम जावास्क्रिप्ट को डायरेक्ट रन कर सकते हैं। आप लोग सब अपने सिस्टम पे मौजूद होंगे डेफिनेटली। कोई भी अपना ब्राउजर ओपन करें क्रोम का, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, और उसके बाद कंसोल में जाएं, और कंसोल में जाके यहाँ पे लिखें अलर्ट, और देखें क्या आपकी जावास्क्रिप्ट चल रही है। हाँ, या तो F12 प्रेस कर दें आप लोग। मैं क्या, तो मुझे नहीं पता कि F12 चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन भाई कह रहे हैं तो हो सकता है पॉसिबल F12 भी चलता हूँ। F12 कीजिए अपने कीबोर्ड से, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन हो जाएगा, और जैसे ही इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन हो जाए तो आप कंसोल पे जाएं, और कंसोल पे जाके यहाँ पे आप अपनी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, जो जो अभी हमने काम किया। अभी हमने क्या काम किया था? एक वेरिएबल बनाया था var name इक्वल्स टू abc। अब इसको कंसोल करके देख लेते हैं, कंसोल लॉग नेम, सॉरी, ये देखिए abc प्रिंट हो गया एज एक्सपेक्टेड। तो ये काम हम यूजुअली, अगर मैं सच बताऊं आपको, तो हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बार बार मैं ब्राउजर पे जाऊं, बार बार सेव करूं, इससे अच्छा नहीं है कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे रन करके अपनी चीजें चेक कर लूं, और आप लोगों को सिखाना हो तो यहीं पे सिखा दूं। वो नीचे अनडिफाइन आ रहा है, क्योंकि वो कमांड चलती है ना, तो वो अनडिफाइन आता रहेगा, उसकी टेंशन ना लें आप बस जो आपने कमांड परफॉर्म की है उसका रिजल्ट देखें, उसके बाद वाला रिजल्ट ना देखें आप। ठीक है, अच्छा ये देखिए, अभी हमने वेरिएबल बनाया था कौन सा? नेम का। एक दूसरा बनाते हैं, फू इक्वल्स टू नेम। क्या होगा फू के अंदर?
BAC एग्जैक्टली जो मैंने डाला था, BAC। ये देखें। अब आप मुझे बताएं, जब मैं ब्राउजर से कंसोल में रिजल्ट देखना चाहता हूं तो मैं ब्राउजर में जाके लिखता हूं console.log। तो अब तो मैं ऑलरेडी कंसोल में खड़ा हूं, तो क्या मुझे लिखने की जरूरत है console.log? नहीं, मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिखूंगा वो डायरेक्ट प्रिंट कर देगा उसको, बहुत इजीली। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी ब्राउजर के कंसोल पे ही खड़ा हूं। तो console.log का मतलब ये है कि भाई कंसोल के अंदर लॉग्स दिखाओ जब आपकी जावास्क्रिप्ट चले। लेकिन मैं तो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के कंसोल पे ही खड़ा हूं, तो मैं डायरेक्ट अपना वेरिएबल यहाँ पे टाइप करूंगा एंटर, तो ये उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे तो आपको console.log चलाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ब्राउजर से आपको कोई चीज चाहिए तो डेफिनेटली आप console.log चलाएंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कंसोल पे हैं तो डायरेक्ट आप वेरिएबल का नाम लिखें, कोई भी फंक्शन लिखें या व्हाटएवर कुछ भी कर लें, कोई मसला ही नहीं है। जी, था इंटरेस्टिंग थोड़ा सा? अच्छा, एक और छोटी सी मजे की बात बताएं आप। हम कभी कभार कोई वेबसाइट देख रहे होते हैं तो कोई कैलकुलेशन करनी होती है, तो आप क्या करते हैं? कैलकुलेटर यूज करते हैं ना। क्या यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ? क्योंकि जावास्क्रिप्ट है ना, जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर नंबर होगा तो क्या होगा? कैलकुलेशन में परफॉर्म कर सकता हूँ। तो अब आपको कैलकुलेटर ओपन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने कंसोल खोला, जो भी आपको कैलकुलेट करना वो आपने यहीं से कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, अब मुझे एक छोटी सी ये बात बताएं, आप लोगों ने अभी सारी चीजें देखी, ये क्या है? ये स्ट्रिंग है या नंबर है? अच्छा जी, क्यों लगता है आपको ये स्ट्रिंग है? एग्जैक्टली ये याद रखिएगा, ये इन्वर्टेड कॉमा के बीच में है तो ये स्ट्रिंग है, कोट्स के बीच में है तो ये स्ट्रिंग है, ये नंबर नहीं है। अब देखें, 1+2 करूंगा तो क्या होता है? 3। अगर मैं ये कर दूं तो क्या होगा? foo+1। 21 हो गया, जबकि इसको क्या होना चाहिए अगर नंबर होता तो? 3। तो अब ये देखते हैं, बार इक्वल्स टू 2, 2 बार+1, ये सही चला। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं नंबर को डायरेक्ट नंबर की तरह यूज करूंगा तो वो उसका जो डेटा टाइप है वो क्या होगा? नंबर। अगर नंबर को मैं एज एन स्ट्रिंग यूज करूंगा इन्वर्टेड कॉमा में तो उसकी डेटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। तो अगर मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि क्या नंबर के सॉरी क्या स्ट्रिंग के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता हूं मैं, मैथमेटिकल? नो, ठीक है, अभी तक के लिए। तो अभी आप ये देखें, क्या अगर मैं कहता हूं फू इक्वल्स टू 2, तो अगर मैं कहूं 2+2 तो क्या होना चाहिए? ओ सॉरी, 4। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? 22। क्यों? क्योंकि फू के अंदर क्या मौजूद है? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के साथ अगर मैं +2 करूंगा तो स्ट्रिंग के साथ +2 कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है। वो क्या करेगा, एक स्ट्रिंग को 2 के साथ अटैच करके आपको शो कर देगा, सिंपल। जैसे अभी ये कॉन्केट करके शो कर रहा है, इसको हम कहते हैं कॉन्केट। दो स्ट्रिंग को मिलाने के लिए हम प्लस का साइन यूज करते हैं। क्या कह रहा हूं वापस से, दो स्ट्रिंग्स को मिलाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्लस का साइन। कैसे? अभी दिखाता हूं। ये हमारे पास आगे चैप्टर है, लेकिन अब वो मैथमेटिकल के साथ आ रहा है तो मैं बता देता हूं आपको। प्रीफिक्स।
अच्छा जी, आमिर रशीद भाई हमारे, चलो ठीक है। अब मुझे ये बताएं, अब इन दोनों को मुझे प्रिंट करके दिखाना है। मिस्टर आमिर रशीद कैसे होगा? प्रीफिक्स प्लस नेम, मिस्टर आमिर रशीद, लाइक दिस। अगर मुझे दो स्ट्रिंग को मिला के दिखाना हो, कॉन्केट करना हो या मर्ज करना हो, थोड़ी देर के लिए समझें आप, तो प्लस का साइन यूज करेंगे, ठीक है। और अगर यही प्लस नंबर के साथ होगा तो क्या होगा? देखिए, नीचे वाले दो वेरिएबल्स ये कौन से हैं? नंबर टाइप के। और ऊपर वाले दो वेरिएबल्स कौन से टाइप के हैं? स्ट्रिंग टाइप के। तो स्ट्रिंग के साथ प्लस होगा तो क्या होगा? है, कॉन्केट होगा। स्ट्रिंग के साथ प्लस होगा तो कॉन्केट होगा, ठीक है। हाँ, नंबर के साथ प्लस होगा तो क्या होगा? मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, ऐड होगा, ठीक है। अगर मैं प्रीफिक्स प्लस, जरा मुझे अब बताएं, जरा प्रीफिक्स प्लस num1 कर दूंगा तो क्या होगा? ये देखिए, ये कॉन्केट हो गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर स्ट्रिंग के साथ प्लस कर दूंगा तो वो हो जाएगा कॉन्केट। हाँ, अगर नंबर के साथ प्लस करूंगा तो क्या होगा? कैलकुलेशन। अच्छा जी, सब अपने ब्राउजर पे अभी HTML फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। सब अपने ब्राउजर के ऊपर इसकी प्रैक्टिस कर लें, अलर्ट की, स्ट्रिंग की, नंबर की। कोई मसला आता है आप शेयर कीजिए, चलें जल्दी से। टाइप डिफरेंस में बता रहा हूं ना, अगर इन्वर्टेड कॉमास में होगा, कुछ भी हो, नंबर हो, स्ट्रिंग हो, वो एज एन स्ट्रिंग काउंट होता है, ठीक है। और अगर नंबर है तो फिर खाली नंबर अगर हम लिखेंगे, ओनली नंबर्स, तो इसका मतलब वो डेटा टाइप उसकी नंबर है। फाइल शेयर कर दो? अरे क्या बात कर रहे हो, एक मिनट दो, फिर इसमें नंबर भी डाल देते हैं। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट क्लास, यार एक ये बड़ा ए हुए, ये प्राइवेट चली गई। ठीक है जी, मैंने फाइल भी शेयर कर दी आप लोगों के साथ। हाँ, स्ट्रिंग और नंबर के साथ का मतलब स्ट्रिंग और नंबर के साथ अगर प्लस ऐड करेंगे ना, तो वो स्ट्रिंग को मिला देता है, कॉन्केट कर देता है। वो कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि डेफिनेटली अल्फाबेटिकल नंबर्स के साथ +2 या +3 कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करेगा, उसके साथ ऐड कर देगा, आगे सिर्फ लिख देगा, कॉन्केट कर देगा उसको। लाइन कैसे चेंज करेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है, कौन बताएगा लाइन कैसे चेंज करेंगे कंसोल पे? शिफ्ट एंटर। वैसे आप लोगों के साथ बुक का लिंक शेयर कर दिया है ना? अब्दुल्ला भाई, एक दफा और प्लीज लिंक शेयर कर दीजिएगा बुक का इनके साथ, ग्रुप जी यहीं सर। पे, चैट पे।
मोबाइल नंबर चाहिए तो कोई मसला ही नहीं है यार। बस कोशिश कीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कॉल ना कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कॉल में ये होता है कि फिर किसी ना किसी जगह पे होता हूँ तो फिर कभी कॉल अटेंड होती है नहीं होती। लेकिन व्हाट्सअप में ये फ़ायदा होता है कि मैं जवाब दे देता हूँ, देखते उसको जब भी फ्री होता हूँ तो। पोर्टल पे हर चीज़ अवेलेबल होगी, वीडियोस भी अवेलेबल होगी और बुक्स भी अवेलेबल होगी और सिलेबस की जो लिस्ट थी वो भी अवेलेबल होगी। अब ये बड़ी स्ट्रेंज बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये कुछ चीज़ें मौजूद हैं पोर्टल पे और कुछ चीज़ें मौजूद नहीं है। तो ये मुझे अभी इतना कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी मैंने पोर्टल अभी ऑन नहीं किया हुआ, तो अभी मैं कंफर्म नहीं बता सकता आपको। मेरा नाम यूसुफ। अच्छा जी, तो आगे चलें या बस आज के लिए इतना बहुत है? अच्छा, एक काम करते हैं, आज मतलब यहीं तक रखते हैं। अब एक दो चीजें और देख लेते हैं, ठीक है? एक दो चीजें और देखते हैं। अभी देखें, ये अगर आप गौर से देखें, अब मुझे एक दो चीजें यही यूज करनी है, ठीक है? यहीं से ही बताता हूँ। वेरिएबल्स क्यों आए? वेरिएबल्स के बगैर भी तो काम हो सकता था या नहीं, पहले ये बताएं। वेरिएबल के बगैर बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती, लाइक किस तरीके से? अब आप ये सोचे कि ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है इतना बड़ा, लेट्स से हेलो यूसुफ, हाउ आर यू यूसुफ। इस तरीके से आगे आगे सारी चीजें लिखी हुई है, बार बार किसी का नाम या कोई एक ऐसा वेरिएबल है। अब मुझे ये बताएं कि अगर मुझे ये वाला वेरिएबल चेंज करना हो किसी वजह से, मतलब ये वाला टेक्स्ट चेंज करना हो, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? जहां जहां ये यूज हुआ हुआ है वहां वहां जाके मुझे चेंज करना पड़ेगा होल टेक्स्ट, एग्जैक्टली। तो इससे अच्छा नहीं कि अगर मैं इसका एक वेरिएबल बना दूं, लाइक ये जैसे नेम बना हुआ है, और इस नेम को अगर मैं यहाँ पे यूज कर लूँ किसी तरीके से कॉन्केट करके, तो जब भी मुझे चेंज करना होगा तो मुझे क्या चेंज करना होगा? सिर्फ एक वेरिएबल का अपडेट करना होगा ना, वेरिएबल। एग्जैक्टली। इंस्टेड ऑफ के हर जगह पे जाऊं, कंट्रोल एफ करके सर्च करूं, ये करूं, तो इससे अच्छा नहीं कि मैं प्रॉपर मेंटेन करूं एप्लीकेशन को एज एन वेरिएबल के तरीके से, जो मुझे अपडेट्स करने हो और वही अपडेट डाल के मैं उस वेरिएबल को यूज करूं। तो ये देखिए, ये छोटे छोटे फायदे हैं। असल में अगर हम जो जावास्क्रिप्ट अभी हम सीख रहे हैं ना, वो हम थोड़ा सा बेट एंड पेसिस में सीख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें सीख रहे हैं। इससे पजल्स की तरह ही है कि अभी हमने एक पजल सॉल्व किया, फिर छोटा सा दूसरा पजल सॉल्व किया, फिर तीसरा, फिर इन सब पजल्स को एक साथ मिलाएंगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन की शक्ल नजर आ जाएगी आपको। अच्छा, तो समरी तो खैर वही है कि HTML CSS तो आप लोग इंशाल्लाह ताला सारे कोशिश कीजिएगा कि आप पोर्टल से पढ़ लें, ठीक है? बहुत ज़रूरी है HTML CSS पढ़ना, क्योंकि वेब डेवलपमेंट के लिए तो डेफिनेटली ज़रूरी है। जावास्क्रिप्ट हम लोग सीख रहे हैं तो इंशाल्लाह जान लगानी है आप लोगों को हमारे साथ, तो फिर इंशाल्लाह बस बेहतर हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। तो लेकिन कोशिश ये कीजिए कि प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? और मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से बुक पढ़ें और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अब जैसे नेक्स्ट चैप्टर है वो पढ़ा और यहीं पे आपने ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, कंसोल खोला, यहीं पे आपने टाइप कर लिया, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये तो और आसानी हो गई है मेरे ख्याल से। जी जी, क्वेश्चन करें, कोई मसला ही नहीं है। सर ये 6 आप कब पर आएंगे? और ये ये 6 6 एडवांस जावास्क्रिप्ट है। आफ्टर जावास्क्रिप्ट के बाद जो रिएक्ट के साथ एडवांस जावास्क्रिप्ट है ना, उसमें एडवांस जावास्क्रिप्ट में हम ये 6 करेंगे, उसके बाद फिर रिएक्ट पे जाएंगे। यस। अच्छा जी, यार जावास्क्रिप्ट देखें, असल चीज जो है ना, जावास्क्रिप्ट कुछ भी नहीं है। जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है। असल जो आप लोगों को इसमें डेवलप करनी है ना, अपनी लॉजिक्स को डेवलप करना है।
ठीक है। लैंग्वेज तो हम बात कर लेते हैं ना, लेकिन असल जो चीज़ है वो है लॉजिक्स बिल्ड करना इसके अंदर। जो सबसे बड़ा जो इसके अंदर वो है ना, क्या कहते हैं चैलेंज, ओके सर। वो है सर लेट और कॉस्ट प्रोग्रामिंग। क्या है? जी, लेट और कॉस्ट। लेट और कॉन्स देखें वेरिएबल डिफाइन करने के तरीके हैं, लेकिन वो जब हम ES6 की तरफ थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर दिखेंगे, क्योंकि अभी हम बहुत इनिशियल स्टेप पे हैं। अभी मैं बता दूंगा तो फिर दूसरे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, काइंडली थोड़ा सा ये गाइड कर दीजिएगा कि हम इसमें क्लाउड की तरफ, क्लाउड में क्या करेंगे लेटर ऑन, और रिएक्ट के साथ हम बैकएंड पे क्या यूज़ करेंगे, एग्जैक्टली थोड़ा हम सा रिएक्ट के साथ इस क्लैरिटी आ पे जाएगी। जावा स्क्रिप्ट ही यूज करेंगे, जी। बैकएंड पे हम Node.js यूज करेंगे, एक्सप्रेस.js। और सर क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है वो हम यूज़ करेंगे कोई, और अगर हाँ, इसमें कोई आगे जाके अमेजोन यूज करेंगे, बिल्कुल यूज करेंगे, अमेजोन यूज करेंगे, लेकिन अभी ये इस क्वार्टर में तो खैर नहीं है, नेक्स्ट क्वार्टर में होगा इंशाल्लाह। तो सर एक और छोटा सा सिर्फ क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूँ, जिस तरह से पाइथन है या मशीन लर्निंग है या हमारा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, तो उसके अंदर हमारी जो भी एप्लीकेशंस वगैरह डेवलप हो रही हैं इंडस्ट्री के अंदर इंटरनेशनली, तो सर उस हम कोई उस तरह की कोई प्रैक्टिकल चीज़ें कर रहे होंगे इसके अंदर लेटर ऑन। प्रैक्टिकल चीजों से क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पाया आपकी, सॉरी प्रैक्टिकल प्लीज चीज़ों से बताइए। मुराद है कि जो एक तो हमारा यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि हमें एक, जिस तरह भी हमने जावास्क्रिप्ट की बात की तो अभी हम बेसिक बेसिक कर रहे हैं, फिर हम उसकी कुछ बिल्कुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करेंगे, तो हम इसे किसी डोमेन नॉलेज पे भी इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे मैं वैसे एग्जांपल के तौर पे एआई कहा या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कहा या कोई और प्रॉब्लम सेट्स हैं जो हमारे रियल वर्ल्ड के हैं। बिल्कुल, ये हम करते हैं, ये एप्लीकेशंस बिल्कुल आप हम लोग करते पूरी हैं। पूरी बनाएंगे और उसके बाद उससे आप सेल करेंगे अपने क्लाइंट्स को इंशाल्लाह, क्या बनाएंगे सर? फ्रीलांस के सॉरी थ्रू आपकी भी। आवाज़ कट गई थी। पूरी आप वेब एप्लीकेशंस बनाएंगे, प्रैक्टिकल जी जी, मतलब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जो होती हैं फॉर बहुत सारी चीज़ों के लिए, और उन्हें आप सेल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। आप किस काबिल हो जाएंगे, पूरी प्रॉपर जो प्रैक्टिकल आपको रिक्वायरमेंट दी जाएंगी और आप उस रिक्वायरमेंट पे पूरी एप्लीकेशन बनाने के काबिल हो जाएंगे, फ्रंट एंड बैक ठीक है। एंड डेटाबेस सब कुछ। और सर इसमें हमारा कोई फ्रीलांसिंग का भी वो गाइडलाइंस होंगी? जी जी, सब होगा इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम जी वालेकुम। जी, वालेकुम सर सलाम। सर ये पूछना था, ये जो हमने पहले क्वार्टर में पढ़ा कुबरनेटीज और ये जो डॉकर जी पढ़ा जी, था, इनके कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे होने चाहिए या फिलहाल उनको इग्नोर कर दें? देखिए इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अब जब ये एप्लीकेशन, अभी जैसे अब आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, सर्वर के ऊपर सर्वर बनाएंगे आप, तो उसको कहीं ना कहीं तो आप डिप्लॉय करेंगे ना, तो वो तो हम डॉकर की मदद से करेंगे ना। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको क्लियर नहीं भी है तो अभी आपके पास टाइम है, आराम से उस पर भी आप टाइम लगा सकते हैं। फौरी यूज नहीं है उसका। जब तक हम ये क्वार्टर टू कंप्लीट करेंगे तो समझना आपके बाद, उसके बाद आपका कोई यूज आया, स्टार्ट हुआ। ठीक है। जी, और कोई सवाल है? सामा भाई, डॉम ना हम आगे पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल वो आएगा इसी जावास्क्रिप्ट की बुक में, आगे आएगा, उसके लिए अच्छा, अलग से पूरा टॉपिक है वो। सर ये हमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी सर पोर्टल्स पे? मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये मैनेजमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है इसकी रिकॉर्डिंग हो। तो मैंने आप लोगों को इसका वे अराउंड बताया था कि आप अपने पास अपने सिस्टम पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के मदद से, कोई मसला नहीं है, अपनी पर्सनल यूज के लिए। ओके सर। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। तो हेलो। जी जी,
सर मैंने आज की क्लास के बारे में फीडबैक देना था। आज की क्लास बहुत अच्छी थी और आपने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एलेबोरेट किया है, तो थैंक यू वेरी मच। आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। थैंक थैंक यू। अच्छा सर, एक अभी आर्टिकल देखा था, उसमें था कि कुबरनेटिस ने डॉकर ड्रॉप कर दिया, तो सर उसका कुछ क्लैरिटी है कि उसका मतलब क्या है कि डॉकर जो है वो आगे यूज़ नहीं होगा? नहीं, देखिए डॉकर एक्चुअली क्या है, डॉकर एक्चुअली इमेज बनाने के लिए और इमेज को रन करने के लिए होता है ना काम, कंटेनर जी बनाने वगैरह के लिए। तो अगर कुबरनेटिस ने डॉकर बना किया है तो कोई और ऐसा ही कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहा होगा जिससे इमेज बन रहा हो या कुछ हो, या उसने अपना निकाला होगा। तो ये अभी मैं अभी देखूंगा इसको, तो फिर मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट शेयर करूंगा सही तरीके से। तो ठीक लेकिन है। कॉन्सेप्ट तो है ना, कॉन्सेप्ट तो वही होगा ना यार, कंटेनर होगा, कंटेनर ही तो कुबरनेटिस किसके पॉड को ही चलाता है ना, और पॉड के अंदर क्या होता है, कंटेनर। हम्म। तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। और सर ये जो कुबरनेटिस की सर्टिफिकेशन है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसको जैसे अगर सपोज माइक्रोसॉफ्ट या बाकी सर्टिफिकेशंस होती हैं, तो उसके लिहाज से अगर उसके कंपैरेटिवली इंडस्ट्री में देखें। यार एक्चुअली मैं सच बताऊं आपको थोड़ा सा कि अभी डेवऑप्स की ये जो सर्टिफिकेशन वाली जॉब्स की अगर आप सोच रहे हो कि जॉब्स लेके सर्टिफिकेट लेके जॉब्स आएंगी, तो वो बहुत कम है अभी। थोड़ी सी मार्केट इंडस्ट्री अभी ग्रो करेगी, हो भी रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा कम है। सर फ्रीलांसिंग के लिहाज से फ्रीलांसिंग के लिहाज से तो है थोड़ा सा स्कोप। मतलब आप कह रहे हैं इसकी इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। इम्पैक्ट पड़ता है डेफिनेटली। अगर आपने अपने प्रोफाइल में डाला हुआ होगा कि आप सर्टिफाइड हो, तो डेफिनेटली जो जो सर्टिफाइड नहीं है उसको देने से अच्छा वो सर्टिफाइड को देने की कोशिश करते हैं लोग प्रोजेक्ट्स। यार जावास्क्रिप्ट जो है वो बेसिक है जो भी हम पढ़ रहे हैं थोड़ी थोड़ी करके, और एडवांस के अंदर फिर एडवांस लेवल पे होगी जावास्क्रिप्ट के वाले से कि इसको परफॉर्मेंस कैसे होनी चाहिए, क्या यूज करना चाहिए, क्या यूज नहीं करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, क्या यूज करेंगे तो उससे एप्लीकेशन फास्ट हो जाएगी। ये सारी चीजें एडवांस जावास्क्रिप्ट में आएगी आपके पास। ECMAScript जावास्क्रिप्ट से अलग नहीं है, वो जावास्क्रिप्ट के वर्जन को ECMAScript कहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान सर हैंड रेस कर दें, मैं अनम्यूट कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी मेरे से थोड़ा सा यानी कि बीच में इसके लेक्चर छूट गया था, या किसी दोस्त वगैरह से नंबर लेके जैसे रिकॉर्ड किया वो पूछ सकते हैं इसके ऊपर से? यानी इधर हमारे इलाके का कोई भी नहीं इधर यानी कि करा कोर्स वगैरह। हाँ हाँ, आप मैं कह तो रहा हूँ आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं खुद, किसी फ्रेंड से करवा लें या किसी से भी करवा लें। एक्चुअली हमें अलाउ नहीं है कि आपको रिकॉर्डिंग अलाउ करें, इवन हमारे पास भी अलाउ नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू सर। आप पर्सनल यूज के लिए कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। नहीं नहीं, लिनक्स होना जरूरी नहीं है, विंडोज पे भी आप अपना काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा सर, एक चीज लॉजिक और बिल्डिंग कैसे करें यार, ये तो एक माइंड गेम है ना। अब ये लॉजिक बिल्डिंग जो है वो आपको कब आएगी, जब आप एप्लीकेशंस बनाएंगे, आपको एक दो एप्लीकेशंस के अंदर कुछ चैलेंजेस आएगी तो आप सोचेंगे कि अच्छा इसको इस तरह नहीं इस तरह करेंगे तो मसला सॉल्व होगा। तो ये इंशाल्लाह ताला जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना, तो हम छोटे छोटे कुछ ऐसे स्निपेट्स रखेंगे जिससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट होती रहे। इंशाल्लाह करेंगे कुछ ऐसा। सर ये जो आपने बताया कि हम अमेज़ॉन पे जाएंगे, तो सर हम अमेज़ॉन क्यों चूज करेंगे? जैसे गूगल है या योर है माइक्रोसॉफ्ट का, तो उसके लिए अमेज़ॉन ही क्यों हम प्रेफर करेंगे? उसकी कोई यार ये रीजन? अमेज़ॉन की बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है और अमेज़ॉन ज्यादा यूज होता है इंस्टेड ऑफ गूगल और इसकी जगह पे। ठीक है, तो उसमें कोई अगर हम चलता ज्यादा है ना, अमेज़ॉन पे Amazon काम चलता है करते इन हैं, शॉर्ट। नहीं हम जी अमेज़ॉन पे काम करते हैं, तो ओके। हमें दूसरे क्लाउड्स पे जैसे अगर एयोर का कोई प्रोजेक्ट्स हैं या एयोर की कोई कंपनीज हैं जो जहाँ काम कर रही हैं, तो उसमें कोई हमें ज़्यादा स्विचिंग में मसला आएगा? या ना ना अंडरलाइन बिल्कुल तो ना ना, सारे ऑलमोस्ट सेम ही है यार। थोड़ा सा इसका आर्किटेक्चर देख लो, सारे मसले सॉल्व हो जाते हैं, कोई मसला नहीं। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है ना। आपको पता है कि गूगल को परमिशन नहीं है, तो अमेज़ॉन में IAM के अंदर जाके यूजर्स को परमिशन देंगे, गूगल क्लाउड के अंदर कहीं और से होगी। क्या तो है वो कहते हैं किसी दोस्त को पता करो। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी जी सर। जी सर ये पूछना था, ये हम लोग पहले भी ऑनलाइन पाकिस्तान में बहुत से प्रोग्राम चलते रहे हैं ऑनलाइन के ऊपर,
जी जी तो सर ये जो लोग स्किल्स तो सिखा देते हैं, यूट्यूब चैनल्स पे भी स्किल्स तो लोग सिखा देते हैं, बड़े बड़े नाम है उनके, लेकिन सर ये जो होता है ना, हाउ टू गेट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। तो हम लोग क्या इसमें इस तरह की कोई होगी चीज कि हम लोग मार्केट में इन हो सकेंगे इतनी स्किल्स सीख के? यार आपको गाइडेंस मिल जाएगी। अब ये तो देखिए सच्ची और सीधी सी बात है। मैं अपने साथ की बात बताऊं कि जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो हमारे साथ एक दोस्त होते थे, हम 2 लोगों ने साथ स्टार्ट की थी। तो उनके पास प्रोजेक्ट 1 हफ्ते के अंदर आ गया, मेरे पास 1-1.5 महीने के बाद प्रोजेक्ट आया। तो अब ये तो कुछ कह नहीं सकते ना। नहीं सर, हम लोग अमूमन लोगो डिजाइनिंग और इससे आगे जा सकेंगे, बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं सर मतलब हम तो बड़ी लोगो मार्केट। डिजाइनिंग की बात ही नहीं कर रहे यहाँ पे, हम तो यहाँ पे एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। हम लोग सर क्योंकि फ्रीलांसिंग में यही देखते हैं कि पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे जो काम है ये आपको आने चाहिए और आप फ्रीलांसिंग शुरू कर दें, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग डेवलपमेंट साइड पे आए। नहीं, हम लोग तो डेवलपमेंट को ही देखते हैं। हमारे यहाँ तो कोर्स ऐसे है ही नहीं ना कि लोगो डिजाइनिंग वगैरह के कोई चीज़ है ही। तो हमारा तो है ही सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो हम बात ही डेवलपमेंट की करते हैं। क्योंकि सर हमारी जो प्रोफाइल्स है ना बहुत पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते हैं। तो सर ये जो लाइन है ना, लाइन ऑफ एक्शन, ये बड़ा मसला है सर। ये कभी कभार है ना, हमें वर्डिंग्स चेंज करने की भी जरूरत पड़ती है यार, सीधी सी बात बताऊं। कभी हमने प्रोफाइल्स बनाई भी होती है तो वो हम थोड़ी सी उसको मॉडिफाई करें ना, थोड़ा सा क्या कहते हैं, बटर पॉलिश करते हैं या कुछ ऐसी टाइप की किस करते हैं ना, तो और ज़्यादा भी चलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका सबसे अच्छा आसान सा ये होता है, मैं आपको बताऊं, आप देखें कि वहाँ पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो भी आप सर्विसेज देना चाह रहे हैं, वहाँ पे आप देखें किसी दूसरे की प्रोफाइल्स को कि उसने अपने आप को पोर्ट्रेट किस तरह किया हुआ है। तो कुछ हद तक उससे मिलता जुलता जो वहाँ पे टॉप रेटेड हो या इस तरीके से जो भी हो, तो उनकी देखते हुए आप अगर अपनी करेंगे तो कभी फायदा होगा। सर वेब के प्रोजेक्ट्स के लिए बेसिकली कौन सी 2-3 स्किल्स आनी चाहिए? या वेब के लिए तो HTML CSS जावा तो आनी चाहिए डेफिनेटली, और रिएक्ट तो आनी चाहिए। सर इससे मिल जाएंगे काम? सर अगर हम वहाँ प्रोफाइल बनाते हैं तो उसमें हमें जो पेपल अकाउंट वगैरह वो किसी का भी हम यूज कर सकते हैं? जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट बैंक अकाउंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन। ये फाइबर वगैरह पे? हाँ, फाइबर वगैरह पे डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट अपने लोकल अकाउंट से? जी अपवर्क पे भी डायरेक्ट हो जाता है, कोई टेंशन नहीं। अच्छा सर जी अलर्ट प्लीज एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा? अलर्ट कुछ भी नहीं है, सिंपल एक पॉपअप आ जाता है, नोटिफिकेशन काइंड ऑफ थिंग। तो अगर कभी भी अलर्ट यूज करना हो तो सिंपल अलर्ट लिखा हमने, एंड देन इन बिटवीन स्ट्रिंग्स इन्वर्टेड कॉमास आपको कोई स्ट्रिंग देना है, कोई भी अलर्ट स्ट्रिंग देते हैं और बस एंटर करते हैं, तो ये अलर्ट है आपका। सर ये इसको यूज क्यों करते हैं? ये डेवलपमेंट टाइम पे यूज करते हैं इसको, यानी कभी वैल्यू चेक करनी हो या कभी हमें किसी वजह से कोड को ब्लॉक करना हो थोड़ी देर के लिए, तो हम ये काम करते हैं अलर्ट। लेकिन हम ज्यादातर अलर्ट यूज नहीं करेंगे रियल लाइफ में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, हम क्या यूज करेंगे? console.log यूज करेंगे, ठीक है? ओके सर इस क्वार्टर में कोई सर्टिफिकेशंस हैं? सर्टिफिकेशन यार ये ज्यादा तो मुझे अभी आइडिया नहीं है, लेकिन आई विल लेट यू नो, मुझे अभी कंफर्म। ओके सर, चले तो क्लास फिर यहीं पे एंड करते हैं आज की। सर अगली क्लास असाइनमेंट वगैरह फिर आप लोगों के साथ है ना ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा स्लैक पे। नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग तो सेम ही रहेगी ना? स्लैक का लिंक वगैरह शेयर कर दीजिएगा। स्लैक आप लोगों के पास नहीं है सर? वो एक्टिव कोई शायद ना हो। मैं वापस कर देता हूँ, कोई टेंशन ही नहीं है, ये ले। हो गया, चलें। क्या बात भैया? हाँ सिलेक्ट का लिंक मिल रहा आप लोग? जी मिल गया। चले गुड हो गया। नहीं, सिर्फ एक को ही मिला है। नहीं वो सबसे पूछ रहे ना। ओके यस, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा और SOPs का जरूर ख्याल रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सेकंड वेव आ चुकी है, तो हम लोग एहतियात करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। रिकॉर्ड करो, मैं लॉग नहीं है इंशाल्लाह सर।
ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। स्क्रीन रिकॉर्डर जो आपको मैंने दिखाया था फिर भेजना वो